हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आईपीएससी के 3 भागों तक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के आईपीएससी नामकरण को खत्म कर दिया था, जहां पर हमने देखा था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन श्रृंखला में केवल सिंगल बॉन्ड की बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैंने आपसे कहा था कि हम अगले वीडियोज में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए आईपीएससी नामकरण पढ़ेंगे। तो आज मैं वीडियो लेकर के आ गया हूं और इसमें हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का आईपीएससी नामकरण। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसको जान लीजिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है कि जहां पर कार्बन कार्बन या कार्बन किसी भी कंपाउंड के साथ कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए हो, यानी कार्बन कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध बनाए हुए हो, कम से कम एक या तो डबल बॉन्ड बनाए हुए हो या ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए हो, उसे हम कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कि जहां पर कार्बन कम से कम एक सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बनाए हुए हो। तो यहां पर आज हम जो नियम पढ़ेंगे वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए अब हम देखेंगे, और इसमें एग्जांपल भी हम असंतृप्त के ही करेंगे क्योंकि हमने ये टॉपिक चालू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमें पहला नियम जो बताया गया है वो क्या है, पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। तो यहां पर देखिएगा नियम नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है। देखिए, नियम आपको पता होना चाहिए, ये रटना नहीं है, लेकिन ये पता होगा तभी आप लिख पाएंगे नाम, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। तो देखिएगा, जब कार्बन श्रृंखला में केवल द्विबंध या त्रिबंध, देखिए यहां पर एक चीज और जान लीजिए कि हम अभी कार्बन श्रृंखला में जो पहला नियम मैंने लिखा है, इस नियम में केवल एक बॉन्ड की बात की गई, यानी कार्बन श्रृंखला में या तो डबल बॉन्ड आएगा या तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों साथ नहीं आएंगे। दोनों साथ आने के लिए हम अगला नियम पढ़ेंगे, है ना। तो इस नियम में हमारा केवल एक बॉन्ड शामिल होगा, या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो आगे देखते हैं, त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध, एक या एक से अधिक, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक ही प्रकार का होगा। जैसे डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड ही होगा एक से ज्यादा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड ही होगा एक से ज्यादा, यानी दोनों नहीं होंगे। दोनों के लिए हम अगला नियम पढ़ेंगे। तो यहां पर देखते हैं, एक या एक से अधिक लगे हों तो कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग हमेशा द्विबंध या त्रिबंध की ओर से करेंगे, यानी कार्बन श्रृंखला की जो नंबरिंग है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की ओर से करेंगे, या जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े उधर से नंबरिंग हम करेंगे। आगे देखते हैं, त्रिबंध की ओर से करेंगे, तो ये हो गया। फिर आईयूपीएससी नाम लिखते समय सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का नाम, यानी सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का नाम, फिर द्विबंध या त्रिबंध का नाम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से जो भी होगा उसका नाम लिखेंगे। दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि हम नियम एक के लिए पढ़ रहे हैं। तो द्विबंध या त्रिबंध का नाम उनकी स्थिति व संख्या के साथ उपसर्ग जोड़ करके लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, उनकी स्थिति कहां से लगे हैं वो बॉन्ड, और संख्या कितने हैं वो बॉन्ड। स्थिति कहां से लगे हैं, संख्या का मतलब कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है ना। इसके हिसाब से क्या करेंगे कि संख्या के साथ उपसर्ग जोड़कर लिखते हैं। उपसर्ग मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। एक जैसे समान प्रतिस्थापक होंगे तो उपसर्ग, मान लिया अगर दो है समान प्रतिस्थापक है, समान डबल बॉन्ड दो है तो डाई लगा देंगे, तीन है तो ट्राई लगा देंगे, चार है तो टेट्रा लगा देंगे। इस तरीके से जितने बॉन्ड होंगे एक जैसे हम उनके लिए प्रतिस्थापक यूज कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा नियम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इस नियम पर हम देखते हैं एग्जाम्पल्स को। तो चलिए देखते हैं, जो हमने नियम पढ़ा है उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए यहां पर। देखिए, ध्यान ये रखना है कि यहां पर इनमें अभी हम प्रतिस्थापकों की बात भी नहीं कर रहे हैं। अभी अगले नियम में हम अपने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापकों की बात करेंगे। तो यहां पर मैंने कोई प्रतिस्थापक नहीं लगाया है, यहां बिना प्रतिस्थापक के डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए हमने जो पहला नियम पढ़ा है उसके एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं। देखिए, ध्यान ये रखिएगा कि यहां पर हमारा जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है इसके लिए हमारा जो होता है, डबल बॉन्ड के लिए आपको ये पता है कि इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम, त्रिबंध के लिए हम आइन लगाते हैं। तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं एग्जांपल्स को। तो देखिएगा, पहला एग्जांपल जो मेरा लिखा हुआ है CH3CH, ये डबल बॉन्ड लगा है, CH सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड है CH2 और ये CH3। तो पहला एग्जांपल मेरा ये लिखा हुआ है।
देखिए मैंने नियम पढ़ा हुआ है कि कार्बन श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से ये पास पड़ेगा हमारा या इसको कम से कम नंबर मिले उधर से नंबरिंग हमें करना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। तो चलिए देखते हैं इसको। अगर हम यहां से चलते हैं, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 1 2, 2 नंबर पर हमारा पड़ जाएगा, डबल बॉन्ड इस कार्बन से लगा हुआ है तो 1 2 2 नंबर पर पड़ जाएगा। इधर से आएंगे तो 1 2 3, इधर से डबल बॉन्ड हमारा 3 नंबर पर है, इधर से डबल बॉन्ड हमारा 2 नंबर पर है, यानी इधर वाली नंबरिंग 1 2 3 ये गलत हो जाएगी, ये हमारी सही नहीं है, क्योंकि नियम कहता है कि डबल बॉन्ड नजदीक पड़े या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े या उनको कम से कम नंबर मिले, ऐसी नंबरिंग हमें करनी है, नियम पढ़ा पीछे। तो यहां पर देखिएगा हम नंबरिंग इधर से कर लेते हैं, नियम के हिसाब से हमारी नंबरिंग ये सही हो जाएगी। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5। तो ये कर ली हमने नंबरिंग। अब इसका नामकरण जब करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन श्रृंखला का नाम, उसके बाद लिखेंगे बंध का नाम, बंध कहां से जुड़ा है ये लिखेंगे। तो कार्बन श्रृंखला हमारे कितने कार्बन है? 5 कार्बन हो गए। अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब आ जाता है तो सिंगल बॉन्ड की वैल्यू क्या है? खत्म हो जाती है, यानी अब हम केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग के हिसाब से बंध का नाम, जब बंध का नाम लिखेंगे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो यहां जो नंबरिंग बंध का नाम लिखा जाएगा वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से लिखा जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसको 1 2 3 4 5। 5 से क्या हो जाएगा? 5 कार्बन से मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था पेंट, यानी ये हम लिख लेंगे पेंट। उसके बाद बंध का नाम पढ़ा था ना, कार्बन श्रृंखला भी बंध का नाम, बंध कहां से हमारा? ये 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में। अब बॉन्ड देखिए हमारा कहां लगा? 2 नंबर और 3 नंबर में। अब क्या करेंगे? तो हमारा जो बॉन्ड है वो 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में लगा हुआ है, तो इस बॉन्ड की हमें स्थिति भी लिखना कि किस कार्बन से लगा है। तो ये हमारा दूसरे और तीसरे के बीच में लगा है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो नियम कहता है वो ये कहता है कि जो बंध का नाम है वो छोटे वाले नंबर के साथ, देखिए 2 और 3 के बीच में लगा है तो छोटा नंबर कौन सा है? 2, यानी इस बंध का नाम हम इस 2 के साथ लिखेंगे, यानी पेंट 2 इन हो जाएगा। अगर आप पेंट 3 इन लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड दोनों के बीच में है, दोनों में से किसका नंबर लिखना? जो छोटा नंबर है। ये नियम होता है हमारा कि जो नंबर छोटा है, कम से कम पोजीशन जिसमें मिली हुई है उसके हिसाब से हमें उसकी पोजीशन लिखनी है। तो चलिए यहां लिख लेते हैं पेंट, फिर लिख लेंगे 2, डैश लगाएंगे पेंट 2, और ये डैश लगाएंगे संख्या और हिंदी के बीच में डैश हल्का हल्का, तो पेंट 2। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? इन। ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगा देंगे, तो पेंट 2 इन कर दिया। ये हो गया इसका नाम, या इसका नाम आपको किताब में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, और अथवा में इसका नाम ये भी लिखा हो सकता है 2 पेंटेन। हो सकता है कि आपको ये नाम मिल जाए पेंट 2 इन, ये भी सही है, या 2 पेंटेन ये भी सही है, या एक और नाम मैं तुमको बता देता हूं, या इसका नाम आप ये भी लिख सकते हैं, और अथवा पेंटेन 2। तो 1 2 3 तीनों में से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, तीनों के तीनों नाम मेरे क्या है? सही हैं। आप इनके हिसाब से नंबरिंग करके नाम लिख सकते हैं, तो चाहे ये लिख लीजिए, चाहे ये लिख लीजिए, चाहे ये लिख लीजिए, तीनों नाम सही है, या हो सकता है कि तीनों लिखे हुए भी आपको मिल सकते हैं कहीं ना कहीं। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर देखिएगा, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 यानी ये 4 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, इधर से जाने पर 4 नंबर पर त्रिबंध मिलेगा, और इधर से आने पर 2 नंबर पर मिल जाएगा। तो हमारा नियम कहता है कि जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े या उनको कम से कम नंबर मिले, हमें नंबरिंग उधर से करनी है। तो यहां पर हम कर लेते हैं, नंबरिंग हमारी ये सही होगी ना, 1 2 2 नंबर पर ही मिल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध, तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गई हमारी नंबरिंग। अब हम लिखेंगे सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का नाम। अब यहाँ प्रतिस्थापक की बात कर नहीं रहे हैं, तो सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का नाम। तो कार्बन कितने हैं? 6, 6 से हो जाएगा हेक्स, यानी लिख लेंगे हेक्स। उसके बाद बंध का नाम, कौन सा बंध है, कहां से जुड़ा है? तो ट्रिपल बॉन्ड है, 3 नंबर और 2 नंबर वाले कार्बन के बीच में है,
3 और 2 के बीच में है, हमें लिखना कौन सी पोजीशन है, तो जो उसकी छोटी पोजीशन है या कम से कम पोजीशन है, 3 और 2 के बीच में है, तो हमें छोटा नंबर कौन मिलेगा, 2। तो यहां से लिख लेंगे 2 से। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते क्या है, आइन, यानी 2 से आइन हो जाएगा। यहां लिख लेंगे हेक्स 2 आइन। त्रिबंध के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं, तो हेक्स 2 आइन, या इसका नाम आपको यह भी मिल सकता है 2 हेक्साइन। आपको यह भी नाम मिल सकता है 2 हेक्साइन, या तीसरा नाम जैसे इसमें पेंटेन 2 लिखा वैसे इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हेक्साइन 2। तो इसका नाम, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं हेक्साइन, हेक्साइन 2। ये तीनों के नाम बिल्कुल सही है, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं है। उसके बाद अगला देखिएगा एग्जांपल, यहां पर देखिएगा मैंने कहा था आपसे कि हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई एक मिलेगा और एक से ज्यादा भी मिल सकता है, अभी वही नियम हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें देखिएगा यहां 2 बार डबल बॉन्ड आया है, तो इसको मैं बता देता हूं। तो यहां पर देखिएगा ये 1 2 1 पर, यहां पर पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड मिल गया मुझे, इधर से आते तो 1 2 3 3 नंबर पर मिलेगा, तो ये नंबरिंग वैसे ही गलत हो गई। हम नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से, नियम के अकॉर्डिंग इधर से, डबल बॉन्ड पहले इधर से पड़ेगा। तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की नंबरिंग मैंने कर ली। 6 कार्बन से क्या होगा, हेक्स, तो फिर लिख लेते हैं हम हेक्स। अब देखिएगा हेक्स के बाद यहां पर डबल बॉन्ड जो है 2 बार आया है, एक बार कहां से लगा हुआ है, तो एक बार 1 और 2 के बीच में है, और दूसरी बार कहां है, 3 और 4 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच छोटा नंबर कौन सा है, कम नंबर कौन सा है, 1, यानी यहां की स्थिति 1 लिखी जाएगी। फिर 3 और 4 नंबर के बीच में आया है, यहां की स्थिति कौन सी लिखी जाएगी, ये 3 नंबर वाली। छोटा नंबर मुझे लेना है बंध के साथ, बड़ा वाला लेंगे गलत हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा ये 1 से ले लेंगे और ये ले लेंगे 3 से, तो लिख देंगे हेक्स, डैश लगा देंगे, तो 1 1 और 1 से लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और कहां से है, 3 नंबर से, तो 1 3। उसके बाद कितने संख्या में हो गए, 2 हो गए, समान डबल बॉन्ड, एक जैसे डबल बॉन्ड 2 बार। तो यहां पर क्या कर देंगे हम, समान प्रतिस्थापक जब 2 बार होता था तो क्या लगाते थे, डाई, तो 1 3 हल्का सा डैश लगाएंगे और लिख देंगे डाई, डाई, हेक्स 1 3 डाई, और कौन सा बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए इन लगा देते हैं, तो 1 3 डाई इन, ये हो गया हेक्स 1 3 डाई इन। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले नियम पर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले नियम को। अब इस नियम में मैंने प्रतिस्थापकों की बात कर ली है, यानी यहां द्विबंध या त्रिबंध, यानी दोनों में से कोई एक आएगा। अभी हम दोनों के साथ की बात नहीं करेंगे, अभी दोनों साथ में नहीं आएंगे, वही एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। जब साथ आने वाला नियम होगा तो हमारा अगला नियम होगा। तो इसमें मैंने प्रतिस्थापकों की बात की है, इसको देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए कहता है कि यदि कार्बन श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध, देखिए यहां समझ लीजिएगा, द्विबंध या त्रिबंध, यानी या तो द्विबंध या तो त्रिबंध, यानी या तो द्विबंध या त्रिबंध में से कोई एक आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे। आगे देखिएगा के साथ प्रतिस्थापक भी लगे हों तो कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग हमेशा द्विबंध या त्रिबंध की ओर से ही करेंगे। यानी यहां पर क्या है, अगर प्रतिस्थापक लगा हुआ है द्विबंध या त्रिबंध के साथ, तो नंबरिंग जो हम करेंगे वो हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की ओर से ही करेंगे, यहां प्रतिस्थापक की कोई वैल्यू नहीं है। यानी नंबरिंग हमें जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से ही करनी है। आगे देखिएगा, फिर IUPAC नाम लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, प्रतिस्थापकों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, मैंने पहले भी नियम पढ़ाया था आपको, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनकी स्थिति, कहां से लगे हैं प्रतिस्थापक, वह संख्या कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, मैंने पहले भी बताया था आपको। स्थिति व संख्या के साथ उपसर्ग जोड़कर, वही उपसर्ग डाई ट्राई टेट्रा लिखते, उपसर्ग जोड़कर लिखते हैं। फिर कार्बन श्रृंखला का नाम, उसके बाद कार्बन श्रृंखला का नाम, उसके बाद द्विबंध या त्रिबंध का नाम, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से जो भी होगा उसका नाम,
उनकी स्थिति, द्विबंध या त्रिबंध का नाम उनकी स्थिति व संख्या के साथ उपसर्ग जोड़ करके लिखते हैं। यानी सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, या कार्बन श्रृंखला का नाम, फिर उसके बाद द्विबंध या त्रिबंध का नाम उनकी संख्या व स्थिति के साथ उपसर्ग जोड़ करके लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह नियम समझ में आया होगा। नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं इनको एग्जाम्पल्स को। तो चलिए देखते हैं इन एग्जांपल्स को, जो हमने नियम पढ़ा है इनको सॉल्व करते हैं और समझिएगा ध्यान से, इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पर देखिएगा मैंने लिखा हुआ CH3 CH, अब यहां पर मैंने प्रतिस्थापक लगाए हुए हैं, देखिएगा यहां पर। तो ये हो गया हमारा प्रतिस्थापक। जो नंबरिंग से छूट जाए या जिसकी नंबरिंग ना हो सके वही प्रतिस्थापक होता है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो CH3 और ये Cl, ये दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, प्रतिस्थापक। हमें क्या करना होता था, हमें ये करना होता था कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढनी होती थी, वो तो नियम करना ही करना है। इसके साथ साथ हमें नंबरिंग इस प्रकार से करनी है कि जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े। अब नंबरिंग कौन ले जाएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब प्रतिस्थापक की नंबरिंग की वैल्यू खत्म हो जाएगी। यहाँ पर नंबरिंग जो होगी वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार होगी। तो देखिएगा यहाँ से 1 2 3 3 नंबर पर जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड पड़ जाएगा। अब प्रतिस्थापकों को भूल जाइए, नंबरिंग ले जाएगा डबल बॉन्ड, प्रतिस्थापक की वैल्यू खत्म। तो यहाँ पर 1 2 3 3 नंबर पर हमें मिल जाएगा ये डबल बॉन्ड। इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 4 नंबर पर, तो डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा हमारा, डबल बॉन्ड हमारा 1 2 3, यानी ये नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, और इधर की नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग कर ली। अब जब IUPAC नाम लिखेंगे तो नाम लिखने का नियम वही है हमारा कि सबसे पहले प्रतिस्थापकों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी अक्षर के अनुसार कि अंग्रेजी में किसका अक्षर पहले आता है, और उनकी स्थिति वो कहां से जुड़े हुए हैं, और उनकी संख्या वो कितनी संख्या में है। तो यहां पर देखते हैं हमारा जो प्रतिस्थापक है वो CH3 आया है, और यहां पर कौन सा है प्रतिस्थापक हमारा, क्लोरीन है। तो यहां पर देखिएगा CH3 को कहते हैं मिथिल, M से चालू होगा तो M है, और ये है Cl क्लोरो, C से चालू होगा, Cl को क्लोरो लिखेंगे तो ये C से और ये M से। तो पहले अक्षर किसका आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, Cl का आएगा, क्लोरो। यानी सबसे पहले नाम किसका होगा, इस क्लोरो का। तो Cl से कहां से जुड़ा हुआ है, 5 नंबर से, तो लिखेंगे 5 क्लोरो। तो लिख लेते हैं इसका नाम, 5 डैश लगाया 5 क्लोरो, फिर डैश लगाएंगे 5 क्लोरो। दूसरा प्रतिस्थापक कौन सा है, मिथिल। मिथिल कहां से लगा, 2 नंबर से, तो 2 मिथिल, 5 क्लोरो 2 मिथिल, 5 क्लोरो 2 मिथिल। उसके बाद प्रतिस्थापक खत्म। उसके बाद कार्बन श्रृंखला का नाम, कितने कार्बन गिने हैं, 7। 7 से क्या हो जाएगा, हेप्ट, तो यहां लिख देंगे 7 से हेप्ट। उसके बाद यहां पर कौन से बॉन्ड की बात चल रही है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड की वैल्यू खत्म। नाम किसके अकॉर्डिंग होगा बंध का, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार। तो यहां पर हेप्ट, डबल बॉन्ड कितने में आया है, तो 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में लिखा हुआ है। कौन सा नंबर इन दोनों में से छोटा है, तो छोटा है 3 नंबर, और छोटी वाली पोजीशन ही हमें बंध के साथ लिखनी होती है। तो हेप्ट 3 इन, हेप्ट 3 इन, देखिए 3 4 के बीच में था तो हमने 3 के साथ लिख लिया 3 इन, तो ये हो गया हेप्ट 3 इन। तो इस प्रकार से हमारे इस कंपाउंड की नंबरिंग हो गई। पहला एग्जांपल था, मैंने इसको देख लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। 2 एग्जांपल मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, इनको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है, और इनको सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।